अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अपनी शॉर्ट लिस्ट ऑफ CS619 प्रोजेक्ट्स की, जो फाइनल ईयर फॉल 2024 की जो प्रोजेक्ट लिस्ट है, जो कि अनाउंस हो चुकी है। तो आज हम देखेंगे कि हमने जो शॉर्ट लिस्ट प्रोजेक्ट्स किए हैं वो कौन कौन से हैं। इजी प्रोजेक्ट्स हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट्स इजी कौन कौन से हैं, और उनकी डोमेन देखेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, और उनकी कैटेगरी देखेंगे हम लोग, और उनके सुपरवाइजर देखेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारी प्रोजेक्ट लिस्ट है। इसमें 70 प्रोजेक्ट्स हैं। अब की बार जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कम है पिछली बार से, पिछली बार ज़्यादा थे। अब की बार वो कुछ सुपरवाइज़र भी मिस हैं जिनके पिछली बार प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि ये सम टाइम अप एंड डाउन होता रहता है वीयू के अंदर। तो ये लिस्ट थी। अब जो हमारी लिस्ट है, जो हमने शॉर्ट लिस्ट किया है जिसको, वो लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिस्ट है जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की है। ठीक है जी। इसमें हम देख लेते हैं कि इजी प्रोजेक्ट हैं जो कि क्यों इजी हैं। जब भी जो प्रोजेक्ट होते हैं इजी या टफ या नॉर्मल या जो भी आप उसको क्राइटेरिया देना चाहें, उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है ना, वो सबसे पहले होता है उसकी डोमेन, कि वो आया कि वेब एप्लीकेशन है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, या वो जो है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, या मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, या वो डीप लर्निंग से रिलेटेड है, या वो कौन सी डोमेन है उसकी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स, कि उसकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं उसका टूल, कि यानी हमें टूल कौन कौन से अलाउ किए गए हैं। उसके बाद देखा जाता है सुपरवाइज़र। इवन कि अगर प्रोजेक्ट इजी हो आपका, ठीक है, रिक्वायरमेंट कम हो, आपका प्रोजेक्ट इजी हो, टूल भी सिंपल हो, बट सुपरवाइज़र टफ हो, उसका सुपरवाइज़र स्ट्रिक्ट हो, तो हम वो प्रोजेक्ट नहीं लेते, हम उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि सुपरवाइज़र स्ट्रिक्ट होने की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा पूछ लेता है, या बंदे को फंसा लेता है कि बंदा वहाँ से नहीं उसको बता पाता और वो बंदे को फेल कर देता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट है हम देखते हैं उसको, वो है आर्ट गैलरी। ठीक है जी। ये इसका टाइटल है हमारे प्रोजेक्ट का। इसमें आप देखेंगे कि मैंने इसमें कलर किए हुए हैं। ये ग्रे कलर किया हुआ है, रेड कलर किया हुआ है, ऑरेंज कलर किया हुआ है। ठीक है। और लास्ट के अंदर ये मैंने कलर नहीं किए। ये क्यों नहीं किए ये मैं आपको लास्ट पे चलकर बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रे कलर है ये इजी प्रोजेक्ट है, मोस्ट इजी प्रोजेक्ट है, इजीली बंदा कर सकता है इनको। बेसिकली मैंने जो प्रोजेक्ट को शॉर्ट लिस्ट किया है इजी प्रोजेक्ट को माइंड में रख के, वो मैंने किया है कि जो लर्नर होता है, जो बिगनर होता है, ठीक है, या जो बिल्कुल ही अननोन होता है, अगर वो करना चाहे हेल्पिंग सोर्स से, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग सोर्स कौन कौन सा है, चैट जीपीटी आपके पास, ये जो डिवाइन पावर है, ठीक है, उसके बाद यूट्यूब है, उसके बाद गूगल है। गूगल पे आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं और उसको लेकर कर सकते हैं। ठीक है। उस हिसाब को, उस चीज़ को देख के मैंने प्रोजेक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट किया है कि हर बच्चा उनको कर सकेगा। इजी प्रोजेक्ट मैं उनको कहता हूँ जो हर बच्चा कर सकता होता है। ठीक है। और हमारे लिए भी इजी होता है, बच्चे के लिए भी इजी होता है। जो हमसे पेड बनवाता है उसके, उस हमारे लिए इजी होगा कि हम उसको इजीली बिल्ड कर लेंगे। और जो स्टूडेंट होगा उसके लिए ये बेनिफिट होगा कि वो उसको इजीली पिकअप कर सकता है। हमारे लिए आसान होता है उसको समझाना, और उसके लिए आसान होता है उसको समझना। तो ये जो ग्रे कलर के हैं ये मोस्ट इजी प्रोजेक्ट है मेरे पास, जो मैं चाहूँगा कि हर बच्चा कोशिश करे। इन चार पांच को, ये जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, आर्ट गैलरी है, कैरियर हब वेबसाइट है, ऑनलाइन बैंक लोन पोर्टल है, ठीक है, ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स स्टोर है, और प्रेयर ट्रैकर है। इन पांच प्रोजेक्ट्स को हर बंदा माइंड में रखे। जैसे ही उसके सामने कोई एक प्रोजेक्ट आएगा सिलेक्शन के, जब सिलेक्शन का टाइम होगा, इनको वो क्या करें, सिलेक्ट कर ले। ये इंशाल्लाह सिलेक्ट कैसे करना है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या कौन सी ट्रिक्स होती हैं, कैसे हम इजी प्रोजेक्ट्स को जल्दी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं
इजी प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर है, ये मैंने जो लिस्ट यहाँ पे कलर किए हैं इस लिस्ट को, ये मैंने नॉर्मल प्रोजेक्ट्स हैं कि यार अगर इनमें से कोई नहीं लगा आपके हाथ, ये जो मैंने यहाँ पे ग्रे कलर किए हैं, तो आप इनको सेलेक्ट करें, ठीक है। ये जो मैंने ऑरेंज कलर किया हुआ है, ये जो रेड कलर है, इनका मतलब ही डेंजरस है, ठीक है, कि आपने इनको हाथ नहीं डालना। अगर आप हाथ डालेंगे तो आपके लिए क्या होगा कि आपको एक तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, एक तो आपको कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगी। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, अगर आप पेड बनवा रहे हैं तो फिर भी आपको मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है, और आपको कॉस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगी, ठीक है। ये रेड मैंने इसलिए किए हैं कि ये थोड़े से कुछ तो हैं इसमें लेंथी प्रोजेक्ट और कुछ हैं थोड़े टफ, तो इसलिए मैंने इनको रेड कलर किया है। ये जो बाद वाले प्रोजेक्ट हैं ये मैं बताता हूं आपको लास्ट में चल के। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्ट गैलरी की। ये हमारे पास इसकी डोमेन है वेब एप्लीकेशन, यानी वेबसाइट बेस है ये। इसकी रिक्वायरमेंट 13 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमने प्रोजेक्ट वो देखना होता है जो जिसकी सबसे पहले डोमेन वेब एप्लीकेशन हो, ठीक है, यानी वेबसाइट बेस हो। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट देखनी है कि कितनी है, ठीक है, और कितनी के बाद देखनी है कि आसान है या मुश्किल है। समटाइम 4 रिक्वायरमेंट होती हैं लेकिन वो इतना लेंथी कर देती हैं और इतना टफ होता है उनका सीक्वेंस, उनका टास्क, या जो उनकी मतलब जो टास्क होता है वो बहुत टफ होता है, ठीक है। तो वो भी नहीं हमने करना होता है, ठीक है जी। हमने दोनों चीज़ें देखनी होती है, एक तो कम रिक्वायरमेंट हो और एक रिक्वायरमेंट ईजी हो आपकी, ठीक है, टास्क ईजी हो आपके, टफ ना हो, क्रिटिकल ना हो, लॉजिकल ना हो। उसके बाद टूल्स हमने देखने होते हैं कि टूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सुपरवाइजर को देखना होता है। तो हम सबसे पहले अपने आर्ट गैलरी प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो ये तीसरे नंबर पे मेरा पड़ा हुआ है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा जी आर्ट गैलरी वाले प्रोजेक्ट पे। तो आप देखेंगे ये वेब एप्लीकेशन है सबसे पहले मेरे पास, ठीक है। उसके बाद ये इसकी एब्स्ट्रैक्शन है। इसके अंदर 4 हमारे पास एक्टर होंगे, ठीक है, जो हमारे प्रोजेक्ट को, जो हमारी वेबसाइट को यूज़ करने वाले होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये 13 रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें उसने जस्ट रजिस्ट्रेशन करनी है, लॉगिन करना है, मैनेज करना है, मैनेज वर्क करना है, ठीक है, और परचेज है, पेमेंट मेथड है, व्यू आर्ट वर्क है, अप्रूव एंड डिसअप्रूव्ड है, सर्च है, सोशल मीडिया है, आर्टिस्ट प्रोफाइल मैनेजमेंट है, और ऑर्डर मैनेजमेंट है, और रिव्यू एंड रेटिंग है, ठीक है। ये हमने देख लिया कि इसकी 13 रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद टूल्स देख लेते हैं। टूल्स इसके पास इसने हमें दिया हुआ है सी शार्प, यानी ASP.NET का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। विजुअल स्टूडियो, SQL सर्वर, टॉमकैट और एनी वेब सर्वर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे ASP.NET का फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, और SQL सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर हम यूज़ करके इसको बिल्ड करेंगे। पिछली बार भी ये मेरे पास था इसी मैम का, मनाहिल हसन ये मैम है, अच्छी मैम है, पोलाइट मैम है, कोऑपरेटिव मैम है, ठीक है। ये आपको रिप्लाई करती है, आपको बताती है, ठीक है। ये लेकिन हेल्पिंग नहीं है, ठीक है। हेल्पिंग और पोलाइट में डिफरेंस है। हेल्पिंग ये है कि वो आपको हेल्प आउट करती है आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करने में, आपके एरर्स को, आपके इश्यूज को रिजॉल्व करने में। पोलाइट ये है कि वो कंप्रोमाइज़ कर लेती है। ये मैम कंप्रोमाइज़ करने वाली मैम है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे लास्ट में अपनी वीडियो के कि कौन कौन से सुपरवाइज़र ऐसे हैं जो पोलाइट हैं, जो काइंड हैं, कौन से ऐसे हैं जो स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लास्ट पे ये बात करेंगे। तो ये मनाहिल हसन है, बहुत अच्छी मैम है, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी मैम है ये, मतलब पोलाइट हैं, बंदे को रिस्पॉन्स भी करती हैं, ठीक है जी, और कोऑपरेट भी करती हैं, ठीक है जी। और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था। इसमें पिछली बार भी मैंने इस मैम के 4 प्रोजेक्ट किए हैं, यानी एक ही प्रोजेक्ट था लेकिन 4 लोग थे मेरे पास, उनके मैंने किया था। ये एंटीक हाउस वाला प्रोजेक्ट था इनका, उसमें रिक्वायरमेंट 10 थी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट 13 है, आई थिंक 12 थी शायद, ठीक है। तो सेम प्रोजेक्ट है, बस इसमें 2 रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है हमारे पास बाय एंड सेल प्री ऑन्ड गुड्स, ठीक है जी। ये हमारा वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है, रिक्वायरमेंट 12 है, और टूल्स हमारे पास पाइथन है, PHP है, और इसकी जो सुपरवाइज़र है वो हिना रफ़ीक है,
ठीक है जी। इनके बारे में सुना है कि ये अच्छी हैं, बाकी मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ नहीं हुआ, अभी होगा तो देखी जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोग पूछ लीजिएगा ग्रुप्स में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कि ये मैम कैसी हैं। मैंने इनके ग्रुप में इनके बारे में आया हुआ था व्यूज़ फीडबैक कि ये मैम अच्छी हैं यानी पोलाइट हैं। तो अब इसको देख लेते हैं बाय एंड सेल को। मैं यहाँ पे सर्च फिल्टर लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय। ठीक है जी, ये मेरा बाय एंड सेल प्री ऑन गुड्स आ गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखता हूँ इसकी रिक्वायरमेंट जो मेरे पास हैं वो ये 6 रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बाकी 6 को आगे इन्होंने क्या किया हुआ है, इनको मज़ीद एक्सपेंड किया हुआ है रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है जी, इसमें सिंपल सा है, ये भी प्रोजेक्ट इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने लॉग इन करना है, लॉग आउट करवाना है, मैनेज करना है और प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है, उनकी लिस्टिंग करनी है और सर्च करना है, पेजेस बनाने हैं, पेमेंट गेटवे डालना है और एडमिन का डैशबोर्ड बनाना है। इसके जो टूल्स हैं हमारे पास वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट आर, एंगुलर। आप अगर HTML और CSS यूज़ करके भी अगर इसको बना लें दैट्स इनफ, बिकॉज कि मैम ने नीचे लिखा हुआ है कि ये अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखें कि स्टूडेंट कैन सेलेक्ट एनी टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन देयर प्रायर नॉलेज और एक्सपर्टीज, यानी बच्चा अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग इस कोई भी टूल्स यूज करके इसको बना सकता है। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ करूँगा, मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप को यूज़ करूँगा। ठीक है, और रिस्पॉन्सिव आपने इसको बनाना है और यहाँ पे आपने इसको Node.js में बनाना है। ठीक है, या आपने पाइथन विद Django फ्रेमवर्क या फ्लास्क का यूज़ करना है। हम फ्लास्क यूज़ करेंगे और पाइथन में बनाएंगे इसको। ठीक है, ये PHP में भी बन सकता है, जो लोग PHP में बनाना चाहें वो PHP में भी बना सकते हैं। ठीक है, हम इसको पाइथन में भी बनाएंगे और PHP में भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा होगा इसको यूज़ करना वो पाइथन होगा। ठीक है जी, तो रेस्टफुल API अपने यूज़ करनी है। ठीक है, वो तो हम हर प्रोजेक्ट में ही करते हैं और आपने DBMS यूज़ करना है, MySQL डेटाबेस। ठीक है, ये मैम है हिना रफ़ीक, तो मैंने पिछली बार इनका CS 519 का प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ काफ़ी कोऑपरेट किया था, यानी ये पोलाइट हैं। ठीक है, हेल्पिंग नहीं है, पोलाइट हैं, आपको आंसर भी करेंगी और आपको पास भी कर देंगी। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट 100% एक्यूरेट बना हुआ और आपकी तकरीबन 90% भी अगर वाइवा की तैयारी हुई तो ये आपको पास कर देंगी, अच्छी मैम है। ठीक है, तो ये था हमारा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैरियर हब। ये आसान प्रोजेक्ट है, इजी प्रोजेक्ट है, वेब प्रोग्रामिंग और 11 इसकी रिक्वायरमेंट है और PHP में है एहसानुल हक। एहसानुल हक के बारे में सुनने में आया है कि बहुत अच्छे सुपरवाइज़र हैं, बहुत नाइस सुपरवाइज़र हैं और काइंड सुपरवाइज़र हैं। ठीक है, और हेल्पिंग सुपरवाइज़र हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कैरियर हब वेबसाइट का जो प्रोजेक्ट है। कैरियर हब का मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेता हूँ, मैं लिखता हूँ कैरियर और यहाँ से कैरियर हब पे हम मूव करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें एडमिन है। ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट एडमिन की हैं और कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ पे जॉब सीकर्स की हैं और यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास एक्टर्स बनेंगे वो 3 एक्टर्स बनेंगे। एक तो जॉब सीकर्स होगा, एक एम्प्लॉयर होगा और एक एडमिन होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है, इजी सी रिक्वायरमेंट है, कोई टफ नहीं है, इजी सा प्रोजेक्ट है ये, आसानी से बन सकता है, बिल्कुल आसानी से बन सकता है ये। ठीक है, और यहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, आप इनमें से कोई भी लैंग्वेजेस यूज़ करके फ्रंट एंड को डेवलप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने ये सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करना होता है, आप इनमें से कोई भी एक जो है वो लैंग्वेज का यूज़ करके उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, HTML का यूज़ कर लें, CSS का यूज़ कर लें, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लें, jQuery यूज़ कर लें, बूटस्ट्रैप यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो हम हमेशा से HTML, CSS और बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के लिए। बैकएंड पे आपने क्या करना है, बैकएंड पे आपने PHP जो आपकी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी आपने वो यूज़ करनी है। टूल्स जो एडिटर होगा जो आपने सर्वर यूज़ करना है वो XAMPP सर्वर यूज़ करना है और आपने MySQL जो है वो डेटाबेस के तौर पे यूज़ करना है। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है छोटा सा सर ने कि यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्विच द टूल्स
कि आपने किसी दूसरे टूल्स पे स्विच नहीं करना, सिर्फ इन्हीं टूल्स पे आपने रहना है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, आपने अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। इफ़ यू डू, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप मूव करते हैं किसी दूसरे टूल पे, तो फिर सर कहते हैं कि यू विल हैंडल द टेक्निकल साइड योर सेल्फ। तो सर आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, आपको सारा कुछ खुद करना पड़ेगा, आप सर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ठीक है जी, ये आपने खुद करना है, ठीक है जी। तो हम इसको जो है वो करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन्हीं टूल्स में जो सर ने कहे हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास जो प्रोजेक्ट आ जाता है वो आ जाता है जी कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम, CABS। ये भी वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। 8 रिक्वायरमेंट है, ये आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको हाईलाइट किया है रेड लाइट से, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट 8 है और है भी PHP में। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों हाईलाइट किया, मैं इसकी रीज़न आपको बताता हूँ, ठीक है जी। मैं आपको इसकी रीज़न ये बताता हूँ कि मैं अगर आपको लिस्ट पे ले चलूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं कंसल्टेंट यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ जी, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको इस तरह से ये आ गया मेरे पास। अब देखें रिक्वायरमेंट इसकी 8 है, ठीक है, लेकिन नीचे नोट देखें आप क्या लिखा हुआ है सर का। सर का नोट है कि मेक श्योर दैट द अबव लिस्ट इज अ सैंपल ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कि ये जस्ट सैंपल हैं, ये जस्ट सैंपल हैं। स्टूडेंट डू नॉट नीड टू बी लिमिटेड विद दीज ओनली, इन सिर्फ इन्हीं को बिल्ड नहीं करना स्टूडेंट ने, ठीक है, बल्कि उसने क्या करना है, सपोज टू थिंक, उसने अपनी तरफ से कोई इमेजिन करना है, सोचनी है, और विजिट करना है प्रॉब्लम डोमेन। ये जो प्रॉब्लम डोमेन सर ने दी हुई है ये वाली, ठीक है, इसको आपने पढ़ना है, और इसको मद्देनजर रखते हुए आपने और मजीद फंक्शनल रिक्वायरमेंट को एंड इम्प्लीमेंट सिम अदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नॉट मेंशन इन द अबव लिस्ट। तो इसलिए मैंने इसको क्रिटिकल कहा है, ठीक है। आपने खुद से सोचना है, खुद से इमेजिन करनी है चीज़ों को, और इसके अंदर इन रिक्वायरमेंट्स के अलावा भी आपने और रिक्वायरमेंट्स ऐड करके उसको बिल्ड करना है, ठीक है जी। आसिफ हुसैन साहब हैं, मैंने इसके साथ कोई भी लिंक नहीं हुआ अभी तक, एक्सपीरियंस नहीं हुआ, होप सो के ये अच्छे हों, आई डोंट नो अबाउट देम कि ये कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डर्मा एलेक्सिर स्टूडियो। तो हम इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे अगर डर्मा यूज़ करूँ और सर्च करूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है जी। हमारे पास इसका वेब प्रोग्रामिंग है, 13 रिक्वायरमेंट्स हैं, PHP में है, और कोमल खावर हैं। कोमल खावर डिपेंड ऑन मूड है, कभी ये स्ट्रिक्ट होती हैं तो कभी ये पोलाइट होती हैं। नॉट श्योर कि ये आपकी बारी इनका कैसा रिस्पॉन्स होगा, कैसा बिहेवियर होगा, कैसा मूड होगा। इट्स योर लक, ये आपका लक होगा कि ये अगर आपकी बार अच्छी हैं, ठीक है। इनकी ये प्रोजेक्ट है डर्मा एलेक्सिर स्टूडियो, ठीक है जी। इसकी ये रिक्वायरमेंट है जी, 13 रिक्वायरमेंट है इसकी, होप्स हो यहाँ पे, और ये हमने PHP में बिल्ड करना है, ठीक है जी। हम इसके लिए यूज़ करेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और PHP और MySQL और Visual Studio कोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सुपरवाइज़र के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हमारे पास है एग्ज़ाम सिटिंग अरेंजमेंट सिस्टम, ठीक है जी। एग्ज़ाम सिटिंग अरेंजमेंट सिस्टम हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम, और मैं अगर सर्च करूँ यहाँ पे तो ये वेब एप्लीकेशन है, निदा अनवर हैं। निदा अनवर के बारे में आया है कि बहुत अच्छी सुपरवाइज़र हैं, कोऑपरेटिव हैं, हेल्पिंग हैं, पोलाइट हैं, ठीक है, तीनों चीज़ें आ गई हैं डॉक्टर निदा अनवर के बारे में। ये 12 रिक्वायरमेंट है इनकी। तो हम देख लेते हैं कि इनका प्रोजेक्ट कैसा है जी। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट ये है, और ये इनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये यहाँ से इतनी, ठीक है जी। नोटिफिकेशन आ गया जी। अगर मैं इसको नीचे थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कर लूँ यहाँ पे, यहाँ तक, ये इनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो कि हमने करनी है। इसमें सिर्फ एक ही मुश्किल टास्क होगा, हमारे लिए तो मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे खुद बनाएंगे उनके लिए थोड़ा सा होगा, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर वो चैट GPT से हेल्प लें या यूट्यूब से हेल्प लें, वहाँ से उनको इजीली मिल जाएगा कि ये जो नोटिफिकेशन है रिसीव ईमेल वाला, आपने PHP मेलर यूज़ कर लेना है, और उसका कोड भी आपको मिल जाएगा, गिटहब से मिल जाएगा, इजीली आप उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। और
अच्छी सुपरवाइज़र है। टूल इसका भी वही है, हम पीएचपी में बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैम ने आपको फ्री हैंड दे दिया, आर एनी टूल ऑफ योर ओन चॉइस। यार पीएचपी से इजी तो कोई लैंग्वेज है ही नहीं ना जिसमें आप बना सकें, तो सबसे वो मैम ने ऑलरेडी दे दिया हुआ है कि पीएचपी में आप बना सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा हमारे पास फ्रोज़न फूड पैंडा, ठीक है जी। इसकी रिक्वायरमेंट 27 है, ASP.NET में बनाना है। नीलम आलम इसकी सुपरवाइज़र, नीलम आलम अच्छी सुपरवाइज़र है, सुनने में आया पोलाइट है, ठीक है जी। आई थिंक कि मैं इनका प्रोजेक्ट अभी भी बना रहा हूँ। आई थिंक कि ब्रिटिश गारमेंट है मेरे पास या ऑनलाइन फूड डिलीवरी है, दोनों में से कोई एक इन्हीं का है, नीलम आलम का ही है, ठीक है। तो फ्रोज़न फूड है, हम देख लेते हैं जी फ्रोज़न फूड का। फ्रोज़न, ठीक है जी, मैं सर्च करता हूँ फ्रोज़न फूड पैंडा, ठीक है जी। यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है इसका 27। क्यों लिखा है 27? कि ये लेंथी प्रोजेक्ट है यार, ठीक है। ये लेंथी प्रोजेक्ट होगा, ये नहीं कि बनेगा नहीं, बन जाएगा, लेकिन कि इसके चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, इस पर मेहनत भी ज़्यादा होगी, मेरी मेहनत भी ज़्यादा होगी, आपकी मेहनत भी ज़्यादा होगी, और ये बन जाएगा। इजी प्रोजेक्ट तो नहीं है ये, मैंने रेड इसलिए किया है कि ये लेंथी प्रोजेक्ट है और लेंथी में बहुत मेहनत करना पड़ती है। हमने अगर किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे लगाया हुआ ना रेड, तो उसकी 3-4 वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि वो लेंथी हो सकता है, एक तो ये कि वो टफ हो सकता है, एक या उसका जो है वो सुपरवाइज़र थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। या उसका टूल्स जो है वो डेंजरस हो सकता है। इसलिए हमने इसको रेड किया हुआ है कि यहाँ पे ये लेंथी प्रोजेक्ट है, ठीक है, और ASP.NET के अंदर प्रोजेक्ट है। तो चलते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें यूज़र रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, प्रोडक्ट को कैटलॉग करना है, इसके आगे मज़ीद पॉइंट्स बने हुए हैं जी, ये इम्प्लीमेंट करना है आपने, ठीक है जी। इसमें भी फिर इसी तरह है, और सो ऑन यहाँ तक है हम। और एक और बात, यहाँ पे एक और बात, मैंने इसको 2 वजह से किया। एक तो ये लेंथी है, ठीक है, अब मुझे याद आ गया कि ब्रिटिश गारमेंट इसका प्रोजेक्ट है, पीछा वो जो MVC में है वो मैं कर रहा हूँ, वो भी बहुत टफ तो नहीं है, टफ है, खैर वो भी टफ है, लेकिन MVC फ्रेमवर्क यूज़ किया है, बेसिकली जो लारावेल के तौर पे यूज़ होता है PHP के अंदर, ठीक है। हमने यहाँ पे MVC फ्रेमवर्क यूज़ करना है और ASP.NET में ये बनाना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको जो है रेड कर दें। ये है कि ये बन जाएगा, ये रेड करने का मतलब ये नहीं है कि ये मैं बना नहीं सकता, ये बन जाएगा, लेकिन इस पे मेहनत मेरी भी ज़्यादा लगेगी, स्टूडेंट की भी ज़्यादा लगेगी, और इस पे कॉस्ट भी अगर पेड मुझसे बनवाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा लगेगी, ठीक है, बाकियों की निस्बत। तो आगे हमारा है ऑनलाइन बुक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। इसकी 17 रिक्वायरमेंट्स हैं और ये पाइथन में है, और फैज़ान ताहिर साहब हैं। फैज़ान ताहिर साहब के बारे में बहुत सुना है कि ये बहुत पोलाइट हैं, काइंड हैं और हेल्पिंग हैं, ठीक है, और कोऑपरेटिव हैं। ये सुपरवाइज़र बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये बहुत कोऑपरेट करते हैं बच्चे के साथ। लेकिन पिछली बार इनका प्रोजेक्ट था PHP में, अब की बार इनका प्रोजेक्ट है पाइथन में। तो चलें हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन बुक वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा वो दिखने में कैसा है, ठीक है जी। ये हमारा ऑनलाइन बुक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी वेबसाइट बेस्ड हमने बनाना है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट तो ये एक होती है ना, लेकिन इसके अंदर मजीद जब पॉइंट बना देते हैं ना, वो उस रिक्वायरमेंट को एक्सपेंड कर देता है, मजीद फैला देता है, काम बढ़ा देता है, ठीक है जी। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट थी। टोटल यहाँ पे 8 इसकी टोटल हाईलाइट है, पॉइंट आउट की हुई है, लेकिन ये बनती कितनी है? ये बनती 17 है, ठीक है। और एक तो ये 17 रिक्वायरमेंट लेंथी है। हम जो इजी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट काउंट करते हैं ना, वो तकरीबन 10 से 12 के राउंड अबाउट करते हैं कि 10 से 12 रिक्वायरमेंट वाला प्रोजेक्ट जो है वो इजीली हो सकता है। अब इसका टूल्स है पाइथन। तो पाइथन में भी अगर आप देखें यहाँ पे हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट और एंगुलर हम यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप हम यूज़ कर सकते हैं, Node.js करना है या आपने पाइथन फ्लास्क करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा पाइथन फ्लास्क फ्रेमवर्क का यूज़ करूँगा, ठीक है। और उसके साथ रेस्टफुल API है
और ये भी एज यू नो कि हमारी गेट होता है, पोस्ट होता है, डिलीट होता है, ये इस तरह की इनको रेस्टफुल एपीआईज बोला जाता है। ये बेसिकली बैकएंड पे यूज़ होती हैं। यहाँ पे माई सीक्वल हमने यूज़ करना है या हमने पोस्टग्री एसक्यूएल यूज़ करना है। हम करेंगे माई सीक्वल डेटाबेस यूज़। और फैज़ान ताहिर साहब हैं, अच्छे सुपरवाइज़र हैं, ठीक है। अगर कोई बनवाना चाहे, पाइथन में इंटरेस्टेड हो, वो हमसे बनवा सकता है, ठीक है, हम बना देंगे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद बच्चों मेरे पास आ जाता है यहाँ पे ऑनलाइन कॉस्मेटिक स्टोर। इंतहाई ईजी प्रोजेक्ट है। वर्दा फ्याज इसकी सुपरवाइज़र हैं। पीएचपी में बनाना है। वर्दा फ्याज के बारे में सुनने में आया कि अच्छी सुपरवाइज़र हैं, काइंड सुपरवाइज़र हैं, पोलाइट सुपरवाइज़र है। हेल्पिंग का आई डोंट नो कि ये हेल्पिंग है कि नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव है, काइंड है, पोलाइट है, ठीक है जी। देख लेते हैं जी कॉस्मेटिक्स का हमारे पास यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कॉस्मेटिक स्टोर। तो ये हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट है 9, ठीक है जी। ये इजीली बन सकता है, बिल्कुल मोस्ट इजी प्रोजेक्ट है, मोस्ट इजी। मैं कहूँ कि पीएचपी के अंदर अगर इससे इजी प्रोजेक्ट जो है ना, वो जिसकी रिक्वायरमेंट कम होंगी वो इससे ज़्यादा इजी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता, ठीक है जी। आसान सा प्रोजेक्ट है यार ये, इतना कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। इसके अंदर सिर्फ क्रड ऑपरेशन है, लॉग इन है, लॉग आउट है और पेमेंट मेथड है, ठीक है जी। और बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। डाटा को अपडेट करना है, डाटा को पोस्ट करना है, डाटा को डिलीट करना है, और कुछ नहीं है जी, ठीक है। ये हमने पीएचपी में बनाना है, ठीक है जी, माई सीक्वल यूज़ करके। और वर्दा फ्याज हमारी सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आ जाती ऑनलाइन पोर्टल फॉर रियल इस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम। ऑनलाइन पोर्टल। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये 12 रिक्वायरमेंट है इसकी। पीएचपी में मिस्टर सलमान खान। अच्छा, मिस्टर सलमान खान बहुत अच्छे सुपरवाइज़र हैं, मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस रह चुका है। मैं इनका प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक के इनका जो प्रोजेक्ट है मेरे पास, वो कोई बर्थ एंड डेथ रेट रेशो वाला, पॉपुलेशन वाला है, ठीक है। लेकिन अच्छे सुपरवाइज़र हैं ये, बहुत अच्छे सुपरवाइज़र हैं, कोऑपरेटिव हैं, काइंड हैं, और बंदे के साथ कोऑपरेट करते हैं, यानी स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है जी। 12 रिक्वायरमेंट, 12 रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने ऑरेंज किया है कि यार ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम इसको सर्च कर लेते हैं, ऑनलाइन पोर्टल। ये हमारे प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, इजी प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। मैं इनका प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर रहा हूँ पिछले सेमेस्टर वालों का। तो हमने इसके लिए भी वही HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP एंड माईसीक्वल यूज़ करना है, ठीक है। सुपरवाइज़र के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मेरे पास आ जाता है प्रेयर ट्रैकर। मुसद्दिक हुसैन साहब का प्रोजेक्ट है। मैं इन सर को कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे खुद नहीं समझ आता। बिकॉज ये सुपरवाइज़र ऐसे हैं कि आपको फेल नहीं करेंगे, लेकिन आपको ऐसे निचोड़ते हैं जैसे हम कपड़े धो के निचोड़ते हैं ना, उनमें से सारा पानी खुश करते हैं, इस तरह से ये बच्चे को खुश करते हैं। मतलब उसको अच्छा खासा फ्रंट एंड से कम पूछते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, फ्लो पूछते हैं, डाटा का फ्लो पूछते हैं वेबसाइट को रन करवा के। फिर बैकएंड पे एक एक चीज़ पूछते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, जहाँ पे हमारा वहमो गुमान भी नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले सेमेस्टर में भी इन सर का प्रोजेक्ट किया था, स्किल हब वाला, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट का 4 आउट ऑफ 4 CGPA आया है, ठीक है। और अभी जो मैं कर रहा हूँ इनका प्रोजेक्ट ऑनलाइन वोटिंग वाला है, चेयरपर्सन सिलेक्शन वाला। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी रिस्पांस बहुत अच्छा आया। प्रोटोटाइप का वाइवा दिया है मेरे बच्चे ने, और बहुत अच्छा दिया है, और होप सो कि हमारा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फाइनल भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो 8 रिक्वायरमेंट है, इजी 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 प्रोजेक्ट है, बहुत इजी प्रोजेक्ट। लेकिन सुपरवाइजर इसका जो है वो फेल नहीं करता, ठीक है, फेल नहीं करेगा, लेकिन यह कि निचोड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी प्रिपरेशन पे यकीन होता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है उस हिसाब से बच्चा इसको इजीली क्लियर कर लेगा। इसलिए मैंने इसको ग्रे कलर किया है कि ये इजी प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूज्ड लैपटॉप्स बाइंग एंड सेलिंग स्टोर। ASP.NET में है सैयद हसन अली शाह साहब। इनके बारे में मैंने सुना है ग्रुप्स के अंदर कि अच्छे सुपरवाइज़र हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट नहीं है, पोलाइट सुपरवाइज़र हैं, काइंड सुपरवाइज़र हैं। अब कोऑपरेटिव कितने हैं, हेल्पिंग कितने हैं, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने इतना ही सुना है कि ये काइंड है, ठीक है जी, और हेल्पिंग है, सॉरी काइंड है और पोलाइट हैं, अच्छे सुपरवाइज़र हैं, स्ट्रिक्ट नहीं है। इसकी 16 रिक्वायरमेंट है। ये लेंथी प्रोजेक्ट है,
ये लेंथी प्रोजेक्ट है। मैं अगर आपको इसका दिखा दूं क्राइटेरिया इस प्रोजेक्ट का, हम थोड़ा सा डाटा देख लें। ये देखें, यहाँ से हम अगर देखें, इसके अंदर हमारे 3 तो यूज़र है और यहाँ पे यूज़र मॉड्यूल है हमारा। ये देखें रिक्वायरमेंट, देखें आप, ये देखें व्यू लैपटॉप। हालांकि व्यू का क्राइटेरिया ये होता है कि उसके अंदर डाटा को व्यू करवा देना, सिंपल इतना भी कर सकते थे, लेकिन लेंथ ही इतना कर दिया है कि उसके अंदर डिटेल बहुत कर दें कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। एक तो रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, लेंथी है, और रिक्वायरमेंट है भी इसकी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 16 रिक्वायरमेंट है, और ASP.NET में है ये प्रोजेक्ट। ठीक है जी, और सैयद हसन अली शाह है। ये हम ASP.NET यूज़ करेंगे, C# यूज़ करेंगे, हम HTML यूज़ करेंगे, CSS यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे और MS SQL सर्वर यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट। ठीक है जी, ये हम SQL सीक्वल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इसका मतलब एब्रीवेशन होता है। ठीक है, हम यहाँ पे अपना MSS SQL सर्वर यूज़ करेंगे इसके लिए। तो सुपरवाइज़र का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाता है स्टेशनरी शॉप मैनेजमेंट। मैंने इसको रेड किया है इसलिए कि एक तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और एक ये लेंथी होगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी इस पर। ठीक है, तो मैं जो बच्चे मतलब नॉर्मल बच्चे होते हैं या जो बिल्कुल बिगनर होते हैं, लर्नर होते हैं, उनको मैं ये प्रेफर नहीं करता। हाँ, मैं जो मॉडरेट होते हैं बच्चे मेरे पास, ठीक है, उनके लिए मैं यूज़ प्रेफर करूँगा। अगर आपको शौक है C# का, ASP.NET का, तो आप इस प्रोजेक्ट को करें और हमसे कांटेक्ट करें। हम इसके बारे, इसकी जो चार्जेस हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको ये प्रोजेक्ट क्लियर करवाएंगे। उसके बाद है स्टेशनरी शॉप मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट है 8। ये मैंने इसलिए इसको ऑरेंज किया है कि ये मॉडरेट है, हमारा नॉर्मल है, दरमियाना है, कि एक तो ये है डेस्कटॉप एप्लीकेशन और एक है ये पाइथन में। असदुल्ला साहब का मैं पीछे भी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इनके प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा हूँ आई थिंक स्पेयर पार्ट्स वाला कर रहा हूँ इनका प्रोजेक्ट में, पाइथन में डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उसके 4 बच्चे हैं और चारों के 4 को मैंने प्रोटोटाइप वाइवा क्लियर करवाया है। अब इंशाल्लाह मैंने उनको टास्क ऐसे दिए हैं कि अब बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर जी हम खुद ही अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चे भी हैं मेरे पास इस प्रोजेक्ट के, जो कहते हैं मैंने सिर्फ उनको टास्क दिए हैं, उनकी तैयारी करवाई है, तैयारी नहीं अभी करवाई, वाइवा की तैयारी नहीं करवाई, लेकिन उनको मैंने टास्क ऐसे दिए हैं, वीडियोस ऐसे उनको मैंने प्रेफर किए हैं और डेली बेसिस पे उनसे मैं डिस्कशन करता था कि जी मुझे बताओ, अपडेट दो, क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे बच्चे इस प्रोजेक्ट को खुद भी बना सकते हैं। देखें, पाइथन का प्रोजेक्ट है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, 8 रिक्वायरमेंट है। असदुल्ला साहब है, पठान है, बहुत अच्छे सुपरवाइज़र हैं। बस ये है कि देखो ना, अगर आपको एक चीज़ नहीं आती फिर तो सुपरवाइज़र का नाराज़ होना बनता है ना। मेरा एक बच्चा था, उसको एक चीज़ नहीं आई थी तो उसने कहा कि जो है ना आपको ये आना चाहिए। ठीक है, और उसने, लेकिन उसको अल्हम्दुलिल्लाह पास कर दिया और अच्छे ग्रेड से कहा कि कोई कमेंट नहीं किया सर ने ना, किसी भी, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों पे कोई कमेंट नहीं किया सर ने भी आपको नीड इम्प्रूवमेंट है या वर्क हार्ड है या कुछ इस तरह है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जो है इसको फाइनल में भी बहुत अच्छे से करेंगे इन सर के प्रोजेक्ट को। लेकिन यह है स्टेशनरी शॉप प्रोजेक्ट तो मैनेजमेंट, तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका क्या है इसके अंदर। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है जी स्टेशनरी शॉप का। ठीक है जी, ये असदुल्ला साहब का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे सेम रिक्वायरमेंट है जैसे मेरा पीछे वाला प्रोजेक्ट था, सेम। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अपडेट है बस, बाकी ये सेम है। ठीक है जी, हम टीके इंटर का यूज़ करेंगे, फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे पाइथन के इसको बनाने के लिए। ठीक है, असदुल्ला साहब हैं, अच्छे सुपरवाइज़र हैं, बहुत अच्छे सुपरवाइज़र हैं, फेल नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये मुझे पता है कि फेल नहीं यूज़ करेगा। टीके इंटर और फ्लास्क का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, इसको बनाने के लिए। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन। ठीक है जी, मैं अगर इसको आपको दिखाऊं, ये वेब एप्लीकेशन है, 10 इसकी रिक्वायरमेंट है। पाइथन का है एम सलमान बशीर। एम सलमान बशीर के बारे में मुझे आइडिया नहीं है और ना ही मैंने किसी ग्रुप में सुना है इनके बारे में कि ये कैसे सुपरवाइज़र हैं। ये मैंने इसलिए इसको रेड जोन में डाला है कि ये पाइथन के अंदर है और रिक्वायरमेंट भी 10 है। ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना पाइथन के, ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं यार, इसलिए ना इन पे थोड़ा सा ज़्यादा बंदे को तवज्जो देनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। यार देखो,
मैंने जो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग की है ना, शॉर्ट लिस्टिंग की है, ये मैंने बच्चों को सामने रखते हुए की है, खुद को सामने रखते हुए नहीं की। देखिए जो डेवलपर होता है वो हर किस्म का प्रोजेक्ट को मैनेज कर लेता होता है, उसके लिए मुश्किल नहीं होता। यहाँ ये ज़रूर होता है कि उसकी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग जाती है, या जो प्रोजेक्ट 3 दिन में कंप्लीट होना होता है वो उसको 5 दिन में कर लेगा, वो उसको डबल लगा के कर लेगा 6 दिन में। ज़्यादा क्या होगा, वो उसको यार 10 दिन में कर लेगा, यही होगा ना, लेकिन वो कर लेगा, ये नहीं कि वो नहीं करेगा। लेकिन मसला कब कहाँ पे पैदा होता है, मसला पैदा होता है बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए, कि यार हम तो कर लेंगे, बच्चे का क्या बनेगा बेचारे का। लेकिन हमने बच्चों को मद्देनजर रखते हुए, उनकी कैपेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो है उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि यार ये सीक्वेंस है, हम आपको ये सजेस्ट करते हैं, ये आप करें, ठीक है जी। तो ये प्रोजेक्ट हो जाएगा और बच्चे को मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर असदुल्ला साहब वाले के अंदर करवाया है। और इसकी 10 रिक्वायरमेंट है, ये हो जाएगा, इतना टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो देख लेते हैं इसका, ये है कैसा प्रोजेक्ट है जी, एक्सपेंस ट्रैकर। मैं ज़रा इसको कॉपी कर लेता हूँ जी, ठीक है जी, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। होप्स हो कि मेरी वीडियो भी लंबी होगी, लेकिन यार मैं डिटेल से अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट के जहन में कोई गुमान ना रहे। अब मैंने यार ये लिस्ट बनाई है ना, मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि ये मैंने लिस्ट क्यों बनाई है। ये नहीं कि बना के आप लोगों को दे दी है और आप लोगों का कि ये कर लेना, बाद में आप लोग रुलते फिरो, सोच विचार ही ना हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं हमारे व्यू के अंदर जो कि लिस्ट तो बना देते हैं और अपने तरफ से, यार मैं हैरान होता हूँ कि डेवलपर जो है ना वो अपने हिसाब से सोच के लिस्ट बनाता है और आगे एक्सप्लेन भी अपने हिसाब से कर रहा होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता, अब मैं उनको गलत भी नहीं कहता यार, वो मुझसे सीनियर लोग भी हैं माशाल्लाह से, और मैं खुद उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ अपने दौर के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेवलपर ऐसे सोचे जैसे वो अब बच्चा है, ठीक है जी। अब जो बच्चा है हमने उसके हिसाब से सोचना है, अपने हिसाब से नहीं सोचना। वो पाइथन के प्रोजेक्ट को भी कह रहे होते हैं ईजी है, ईजी है। अब ये दिमाग ख़राब है, मुझे तो लगता है ना कि यार ऐसे हो गया। ओ भाई नहीं, इजी कहाँ से हो गए पाइथन के प्रोजेक्ट यार, इजी नहीं होते। हाँ, जो पाइथन सीख रहा है, जो सीख चुका है या जो काम कर रहा है उसके लिए इजी हो सकता है, जो बिल्कुल बिगिनर है बेचारा उसके लिए बहुत मुश्किल होता है यार पाइथन, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम उसको डाल के देखते हैं एक्सपेंस ट्रैकर। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है जी, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। इसकी रिक्वायरमेंट है जी टोटल 10 और पाइथन में है। तो यहाँ पे पाइथन और जावास्क्रिप्ट है। फ्रंट एंड पे हम HTML CSS बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, और बैक एंड पे हम पाइथन का यूज़ करेंगे और माईसीक्वल का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। और मोहम्मद सलमान बशीर, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट कि ये कैसे बंदे हैं, ठीक है जी। अब आ गई है लास्ट वाले 2 प्रोजेक्ट की। इनके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये मेरी लिस्ट में नहीं थे, लेकिन मैंने चाहा कि आप लोगों को मैं बताता चलूं इसके बारे में, ताकि आप लोगों को इसके बारे में भी हो, ठीक है, आइडिया। इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम है एक, ठीक है जी। मैं अगर यहाँ से इवेंट मैनेजमेंट को कॉपी करता हूँ और यहाँ से वेब एप्लीकेशन है, 10 इसकी रिक्वायरमेंट है, PHP के अंदर है। अच्छा, मैंने इसको अपनी लिस्ट में क्यों नहीं एंटर किया था, उसकी वजह है ये रेहान अहमद। यार ये स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर है, स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर है। पिछले 2 सेमेस्टरों से ये बंदा फेल करता आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इसका प्रोजेक्ट नहीं पकड़ा, पिछले दोनों सेमेस्टर्स में मैंने नहीं पकड़ा। हाँ ठीक है, हो सकता है यार किसी के साथ, अब देखो ना सुपरवाइजर के मूड का कुछ पता नहीं चलता कि वो कब मूव कर जाता है, ठीक है। हो सकता है किसी के साथ इसका बिहेवियर अच्छा भी हो, लेकिन जहाँ तक और जितने स्टूडेंट से मैंने सुना है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र है रेहान अहमद। आप यकीन करें, जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि जिसमें मैंने कहा कि ये मेरे जो बच्चे हैं ये टॉप जो है वो क्या है, स्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र है अपने बच्चों के लिए, उसमें ये पहले नंबर पे है रेहान अहमद। अब आप अंदाज़ा लगा लें, ठीक है जी। और उसके बाद मैं ये जो 10 रिक्वायरमेंट है, इजी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बिल्कुल इजी है। मैं अगर आप लोगों को दिखा दूं यहाँ से, मैं इवेंट मैनेजमेंट और ये मैं गया इस पे, ये देखिए इजी प्रोजेक्ट है, बिल्कुल इजी प्रोजेक्ट है, ये हो जाएगा। ये नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, नहीं, प्रोजेक्ट बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, अब एक तो इसके अंदर क्या है, एक तो इसके अंदर लारावेल यूज करनी है, ठीक है जी। अब PHP कोर में तो हर बंदा बना रहा होता है, लेकिन लारावेल का कोई नहीं करता। अगर किसी बच्चे ने मुझसे ये प्रोजेक्ट बनवाना हो,
तो मैं उसको बना के दे सकता हूँ। ये नहीं कि मैं बना के नहीं दे सकता, जिसने बनवाना हो मैं उसको बना के दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको प्रिपरेशन भी करवाऊंगा, ठीक है जी। लेकिन सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी उसकी अपनी है जी, ठीक है जी। मैं उसको तैयारी ऐसी करवाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह कि उसको जो प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होगी एक एक चीज़ बताऊंगा। अब अगर उसने तैयारी इस नहज पे ना की, इस लेवल पे ना की जिस लेवल का ये सुपरवाइज़र है, तो फिर भाई उसकी खुद की जिम्मेदारी है, ठीक है। मैंने सोचा कि इसको मैं चलो ऐड कर लूँ लास्ट में, ठीक है जी। HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप है, ठीक है जी, और PHP है और लारावेल है। मैं इसके अंदर लारावेल भी यूज़ कर लूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें आती है, ठीक है जी। और माई सीक्वल इसका लिए डेटाबेस है, रेहान अहमद सुपरवाइज़र है, मोस्ट सुपरवाइज़र है भाई, इससे बच के रहिएगा। लास्ट है जी वन क्लिक डेजर्ट, ठीक है जी। इसकी 8 रिक्वायरमेंट है। ये आप PHP में भी बना सकते हैं, पाइथन में भी बना सकते हैं। शफक निसार सुपरवाइज़र है आपकी। आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दिस सुपरवाइज़र कि ये कैसी हैं, ठीक है जी। सो दैट्स वाई आई एम नॉट सजेस्ट अबाउट हर कि आप इसके पास जाएं या ना जाएं। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑनलाइन डेजर्ट, ठीक है जी। इसको मैंने ऐड नहीं किया था अपनी लिस्ट में, बाद में मुझे ऐड करना पड़ा। आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिक्वायरमेंट कम है इसकी, इजी प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, इजी प्रोजेक्ट है। अब मसला कहाँ पे है, यहां तक तो ये इसकी प्रपोज्ड सिस्टम है, ठीक है जी। अब ये लेंथी प्रोजेक्ट है, इजी तो है लेकिन लेंथी है। 8 रिक्वायरमेंट मैंने लिखी है इसकी यहाँ पे, इनको देख के। लेकिन अब उसको एक्सप्लेन ऐसे किया हुआ है कि अब मजीद उसको जो हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इन चीज़ों को हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है जी। यानी इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ तक ये देख लें आप, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है जी। इजी मैंने इसलिए कहा है कि एक तो ये HTML में बनेगा, जावास्क्रिप्ट CSS बूटस्ट्रैप में बनेगा, पाइथन भी हम यूज़ कर सकते हैं, PHP भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपकी मैम ने एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर गोइंग टू चूज पाइथन इट विल बी मच अप्रिशिएटेड, कि अगर आप पाइथन के साथ करते हो तो वो आपके साथ अप्रिशिएट होगी, आपको अप्रिशिएट करेगी, यानी कोऑपरेट करेगी आपके साथ, ठीक है। लेकिन आप इसको PHP में भी बना सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने चॉइस दी हुई है आपको, ठीक है। शफक निसार है, मुझे नहीं पता कि ये कैसी सुपरवाइज़र है, नो आइडिया, आप लोग पूछ लीजिएगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट लेंथी है, रिक्वायरमेंट तो 8 हैं इसकी। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 हैं बस फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे, ठीक है जी। लेकिन अब जब इनको देखा जाए तो ऊपर देखें, ये यहाँ पे उसने उस मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर किया हुआ है, मज़ीद उसकी जो है ना वो डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे 8 हैं जी उसकी जो प्रपोज सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। इसलिए ये क्या है, ये लेंथी प्रोजेक्ट है थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसको क्या कहा है जी, इसको मैंने पेंडिंग में डाल दिया कि नहीं यार मैं ये नहीं अपने बच्चों को सजेस्ट करूँगा। लेकिन अगर कोई बंदा करवाना चाहे, मैं उसको पाइथन में भी बना के दे सकता हूँ, PHP में भी बना के दे सकता हूँ और तैयारी भी करवाऊंगा। लेकिन इजी प्रोजेक्ट से थोड़ा सा बढ़ के मेहनत करना पड़ेगी और इसकी कॉस्ट भी उससे बढ़कर होगी। तो ये प्रोजेक्ट है जी। सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो ग्रे कलर वाले हैं आप इनको अपने माइंड में रखें और इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह उसके जो चार्जेस होंगे वो भी मिनिमम से मिनिमम होंगे, यानी कैजुअल होंगे जो मैं चार्ज करता हूँ अपने स्टूडेंट को। उससे ज़्यादा जो होंगे वो होंगे ये ऑरेंज कलर वाले, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर इसको करना चाहूँ तो दिस इज़ गुड, ठीक है। तो मैं इसको भी ऑरेंज कलर करना चाहूँगा, ठीक है जी, यहाँ पे। और बाकी मैं डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। वीडियो मेरी लंबी हो रही है तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो मेरे पास इजी प्रोजेक्ट, यानी जो मेरे पास पोलाइट सुपरवाइज़र है और जो स्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र हैं उनके अबाउट। तो मैं आपको बताता हूँ ज़रा, मुझे तो जो पोलाइट हैं उनमें ग़ुलाम अब्बास साहब हैं, ठीक है जी। ये ग़ुलाम अब्बास साहब का मुझे लगता है मैंने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन ही नहीं किया, ये वाला ऑनलाइन बैंक लोन वाला, ठीक है। ये प्रोजेक्ट ग़ुलाम अब्बास साहब का है, ASP.NET के अंदर है, 10 रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छे सुपरवाइज़र हैं, पोलाइट हैं, काइंड है, हेल्पिंग है, कोऑपरेटिव है, ठीक है जी। और ये ASP.NET के अंदर है। मैं इनका प्रोजेक्ट जो है वो पिछले 4 सेमेस्टर से इन्हीं का प्रोजेक्ट करता आ रहा हूँ, ठीक है। और मेरा खुद का जो प्रोजेक्ट था जब मैं पढ़ता था तो वो भी इन्हीं सर का था जो मैंने बना के इनको दिखाया था, ठीक है।
तो गुलाम अब्बास साहब हैं सबसे पहले मेरी लिस्ट में। फ़ैज़ान ताहिर हैं जो कोऑपरेटिव हैं, काइंड हैं, अच्छे सुपरवाइज़र हैं। जिब्रान खान हैं, मोहम्मद हाशिर साहब हैं, और एहसानुल हक साहब हैं, कायनात है, और कोमल खावर है। अच्छी हैं बट ये डिपेंड करती हैं इनके मूड पे कि इनका मूड कैसा है। इम्तियाज़ बीबी हैं, अच्छी सुपरवाइज़र हैं बट डिपेंड करता है उनके मूड पे। सर ऑन अली है, और ये भी डिपेंड करता है मूड पे, लेकिन अच्छे सुपरवाइज़र हैं, ठीक है। डॉक्टर निदा साहब हैं, मुकर्रम शाह साहब हैं, वर्दा फ़याज़ है, अमारा रशीद है, कोमल सलीम है, ये भी डिपेंड करती हैं ऑन मूड। मनाहिल हसन साहब हैं, अच्छी सुपरवाइज़र हैं। सुहेल आमिर साहब हैं, अच्छे सुपरवाइज़र हैं, बहुत अच्छे सुपरवाइज़र हैं, हेल्पिंग हैं, पोलाइट हैं, काइंड हैं, कोऑपरेटिव हैं। लेकिन कभी कभी इनका भी मूड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट देखने में आया है, ठीक है। मिस्टर सलमान खान है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। मिस साइमा जमील है, बहुत अच्छी सुपरवाइज़र हैं, कमाल की सुपरवाइज़र हैं यार, बहुत अच्छी सुपरवाइज़र हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, हेल्पिंग हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कमर उस्मान साहब। उसके बाद हमारे पास उमर फ़ारूक साहब, और हमारे पास साइमा मुनव्वर साहिबा, ये भी बहुत अच्छी सुपरवाइज़र है, ठीक है जी। जो स्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र है हमारे पास, मैं कहता हूँ कि इनका जो प्रोजेक्ट है वो आप कभी भूल के भी सिलेक्ट ना कीजिएगा, ठीक है। अगर कर लीजिएगा तो आपकी किस्मत भाई, अगर आप पास हो गए तो, वरना इनसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कभी मिला, ठीक है। रेहान अहमद साहब हैं मेरी लिस्ट में, फ़िज़ा है, अब्दुल कहार साहब हैं, सैद नबी है, आरिफ है, आसिफ हुसैन है, ठीक है जी। और खाकान साहब हैं, अनवर लोधी साहब हैं। अनवर लोधी साहब के 25 बच्चे होते हैं जी, ठीक है, जिसमें से 5 को पास करते हैं, 20 को फेल करते हैं। ये मेरा कोई पिछले दो तीन तीन सेमेस्टर से मैं सुनता आ रहा हूँ जी। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं इनके पास प्रोजेक्ट गया, ठीक है। मैं तो इनका प्रोजेक्ट पकड़ता ही नहीं, चाहे सो मच इजी प्रोजेक्ट हो। जैसे रेहान अहमद साहब का प्रोजेक्ट इजी है, लेकिन मैं नहीं पकड़ा। मैंने क्यों नहीं पकड़ा? इसीलिए नहीं पकड़ा कि ये सुपरवाइजर स्ट्रिक्ट हैं। तो अनवर लोधी साहब का प्रोजेक्ट भाई कोई भी ना पकड़े, क्योंकि ये प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है जी। और ये बच्चे को चांस भी नहीं देते यार। सुपरवाइजर फेल हो जाता है ना बच्चा, तो बच्चे को चांस देते हैं। ये सर चांस भी नहीं देते हैं, उसको कहते हैं कि आप न्यू सेलेक्ट कर लेना, आप अगली बार अगर मैं आपको स्केड्यूल करूंगा, चांस दूंगा, तो अगली बार भी फेल करूंगा। ऐसे भी बच्चे मेरे पास इनके केस आए हैं। और अब्दुल्ला कमर साहब हैं, ठीक है जी। ये इनका मोड भी थोड़ा सा मैंने स्विच होता देखा है, पिछले सेमेस्टर में इन्होंने फेल किया है बच्चों को, ठीक है जी। आमिर सोहेल साहब का मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत अच्छे सुपरवाइजर हैं, लेकिन डिपेंड ऑन मूड्स। अगर इनका मूड अटका हो तो ये भी फेल कर देते हैं, ठीक है। रिजवाना नूर साहिबा हैं, ये भी बहुत स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर हैं। मेरे जो है मेरे पास एक बच्चा आया जी, वो लड़की थी, उसको उड़ा दिया जी इसने, ठीक है। वो रो रही थी तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। स्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र है, माफ़ी नहीं है इनके कागज़ों में किसी को भी, ठीक है। चाहे इनका स्टूडेंट मेल हो फीमेल हो, उसको दबा के रखती हैं वो, जैसे कहते हैं ना, सही टाइट रखती हैं। तो ये सुपरवाइज़र थे जिनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। वीडियो लंबी हो गई है, इसके लिए माजरत चाहूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।